हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल। सो आज मेरे हैशटैग सोल्यूशन अड्डा का जो एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था उसका आज फर्स्ट वीडियो है। ओके, सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ मी विद माय लैपटॉप और मैं ये देख रही हूँ कि क्या कमेंट्स आए हुए हैं। सो एज आई कैन सी जो सबसे एक डिमांडिंग टॉपिक जो मेरे को नजर आ रहा है, दैट टॉपिक इज फ्रॉम Mr. Harsh Khatri. So he says that please upload a video on how to plan a day, a proper time for study. So this is the most liked comment on that particular video of hashtag solution adda. So आज हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टेक अप करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं होता है कि आपको अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करना चाहिए, ठीक है। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि मैंने क्या पर्टिकुलर एक वो प्रॉपर स्टडी प्लान क्या फॉलो किया था या मैंने अपने डे को कैसे प्लान किया हुआ था। सो उससे आप वट एवर यू लाइक यू कैन जस्ट टेक इट दैट वे। अदरवाइज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सी इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। किसी को सुबह पढ़ना पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर मैं बोलूंगी कि 8 बजे पढ़ो सुबह तो फिर आप सुबह ही पढ़ोगे, और मैं बोलूंगी कि रात के 2 बजे पढ़ो तो आप 2 बजे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो सी फील कंफर्टेबल विद वॉट एवर यू आर डूइंग, मतलब इट शुड बी पर्सन स्पेसिफिक इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे जो मेरा रूटीन था, सो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन, ठीक है। तो मैं रात में पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती थी, बट एनीवेज दैट डजंट मैटर। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, सबसे पहले उठते ही फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आपने अपने लिए क्या प्लान कर रखा है एंड व्हाट इज द गोल दैट यू हैव टू अचीव फॉर दिस डे। This is a reminder that you need to give to yourself every day when you get up, and of course जब आप रात को सोने जाते हो तभी भी आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रेप अप करना होता है अपने आप को। जस्ट 5 मिनट गाइज। ये क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि इससे आप कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मेंटेन कर पाते हो, ठीक है। बिकॉज आप हर दिन अपने दिमाग को ये चीज याद दिलाते हो कि यार मेरे को सीए बनना है एंड दिस इज द गोल दैट आई नीड टू फोकस ऑन, एंड आज मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। सो ऑब्वियसली द मोर यू थिंक अबाउट दैट, द मोर यू आर क्लोजर टू अचीव दैट, ठीक है। सो इसीलिए दिस लिटिल 5 मिनट एक्टिविटी इन द मॉर्निंग एंड बिफोर यू गो टू स्लीप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, आपको एक हफ्ते में फर्क दिखेगा कि आपका फोकस और ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। Okay, then after you get up, you are done with your things, then you sit to study। जो आपका जो सबसे पहला स्लॉट होना चाहिए जो आप पढ़ने बैठोगे, तो वो सबसे हमारा प्रोडक्टिव स्लॉट होता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स उसमें कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। से 4 आवर्स का आप एक मॉर्निंग का जैसे आप उठते हो जो फर्स्ट स्लॉट होगा दैट कैन बी ऑफ 4 आवर्स, ठीक है। नाउ एक ब्रेक तो ऑब्वियसली प्रॉपर बनता है अगर आप 4 घंटे बैठ के लग के पढ़े हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नहीं पॉसिबल होगा 4 घंटे, सो ऑब्वियसली आप 3 घंटे पढ़ सकते हो। बिगिनिंग में एकदम से जब आप पढ़ने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 घंटे भी नहीं पॉसिबल होते, तो धीरे धीरे करके हम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद मे बी 2 आवर्स, देन टेक इट अप टू 2.5, देन 3, देन 4, ठीक है। सो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्लॉट। उसके बाद आई टेक अ ब्रेक एंड आई डू समथिंग विच इज टोटली आई मीन नॉट रिलेटेड टू माई स्टडीज, ठीक है। गाने सुन लिए या अपने घर वालों के साथ जाके बैठ लिया या वॉक पे चले गए, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज कर ली। सो समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई करी, मैं उठा, मैंने खाना खाया, मैं फिर से पढ़ने बैठ गया, ठीक है। तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग दैट यू लाइक। फिर उसके बाद जो आप नेक्स्ट स्लॉट पढ़ने बैठते हो दैट कैन बी, सो अज्यूमिंग कि जो फर्स्ट स्लॉट है आपने 4 आवर्स पढ़ा था, नाउ द नेक्स्ट स्लॉट कैन बी ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। देन अगेन आफ्टर 3 आवर्स यू टेक अ ब्रेक एंड देन योर नेक्स्ट स्लॉट कैन बी अगेन ऑफ 3 आवर्स और 2 आवर्स एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। देन अगेन यू टेक अ ब्रेक एंड देन द फोर्थ एंड द लास्ट स्लॉट दैट आई वुड से वुड बी द जो सबसे छोटा स्लॉट होता है हमारा, ठीक है, 1 से 2 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन कौन कितना कर पा रहा है, ठीक है। बिकॉज हमारी एफिशिएंसी ड्यूरिंग द डे रिड्यूस होती जाती है, तो इसीलिए मॉर्निंग स्लॉट सबसे लंबा होना चाहिए और हमारा लास्ट स्लॉट सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है।
So this is how it would be moving. ठीक है, अब अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, सो ऑब्वियसली दी एक्सपेक्टेशन है कि 12 to 14 आवर्स अ डे आपको पढ़ना चाहिए. अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 8 to 10 आवर्स इज फाइन फॉर यू गाइज. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, ऑफकोर्स दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि किसका कितना कोर्स बचा हुआ है और किसकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है. बट मैं आइडियल सिनेरियो में बता रही हूँ कि हमारा दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स दैट यू शुड बी गोइंग फॉर. ठीक है, नाउ अगेन एक चीज और मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी कि जो आप ब्रेक्स लेते हो बीच में, मेक श्योर दैट यू आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इनटू योर माइंड से कि आप बहुत ही नेगेटिव इंसान को कॉल करके उनसे बात कर रहे हो, या फिर यू आर जस्ट कॉलिंग योर फ्रेंड्स हु आर पुटिंग योर मोरल डाउन या आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर यू आर जस्ट गोइंग थ्रू सोशल मीडिया एंड फीलिंग बैड अबाउट हाउ योर लाइफ इज बाय कंपेयरिंग योर लाइफ टू अदर्स. तो ये सारी अनप्रोडक्टिव चीजें बिल्कुल मत करना. मतलब नथिंग दैट शुड सक योर एनर्जी, ऐसा कुछ भी मत करना. ठीक है, डू समथिंग दैट एनर्जाइजेज यू, ताकि आप नेक्स्ट स्लॉट जो आप पढ़ने बैठोगे उसके लिए यू आर टोटली रेडी. ठीक है, नाउ अगेन अनदर थिंग, टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स पर डे. सो एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी प्रेफरेबली, और मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल को मे बी टेकअप कर सकते हो, एंड देन अ थ्योरी स्लॉट, देन अगेन प्रैक्टिकल एंड देन अ थ्योरी स्लॉट. But only 2 subjects a day, not more than 2 subjects, otherwise it gets very confusing for the mind. ठीक है, okay, so I think that is all that I wanted to tell you guys about how should you actually plan your day while you are in your study leaves. ठीक है, so anyways, अगर इस पे और कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. I'll be more than happy to reply to your comments. Thank you guys, thank you so much for watching this video. #solution adda. अगर आपको और ऐसे किसी भी क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेश्चन दिमाग में है and you want me to take that question in a video and answer that, so then you can go to my previous video that I had uploaded, #solution adda का, and there you can go and comment your particular question, and जिसको भी लगता है कि वो क्वेश्चन टेकअप होना चाहिए वो उस क्वेश्चन को जाकर के लाइक कर सकता है. सो ऑफकोर्स द कमेंट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइक्स वुड बी टेकन अप, एंड दिस सीरीज वुड बी इन कंटिन्यूएशन. सो अब ऑफकोर्स नेक्स्ट वीकेंड पे अनदर कमेंट आई विल बी टेकिंग अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो का कमेंट सेक्शन, एंड देन आई विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑन दैट. ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड बाय.